we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग इस समय निकले हैं रोड ट्रिप पे। तो अभी हम वॉस से वापस जा रहे हैं ओस्लो की तरफ, और बीच में जो है हम 2 रात के लिए रुक रहे हैं एक जगह है जिसका नाम है रूकान। तो अब जब आप वॉस से जाते हैं टुवर्ड्स रूकान तो एक छोटा सा आई वुड कॉल टाउन पड़ता है आइडफ्योर्ड, और आइडफ्योर्ड से आगे एक बहुत ही बेहतरीन स्पॉट है, और इस स्पॉट का नाम क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो और मैं आपको यहाँ से एक मेजेस्टिक वाटरफॉल भी दिखाऊंगा, राइट। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस ट्रिप में हम रुकने वाले हैं रूकान में, जो कि अगेन इट्स अ वेरी फेमस प्लेस। और आपको पता ही है नॉर्वे इज़ नोन फॉर इट्स फ्योर्ड, fjell एंड फॉस। तो क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर नॉर्वे विद अस देन प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अच्छा जी, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हम कहाँ हैं इस समय। तो इस समय हम हैं इस जगह, इसका नाम है वेरिंग्सफोसन। तो फॉस का मतलब, जैसे कि मैंने पहले की वीडियोस में बताया, इसका मतलब होता है वाटरफॉल, राइट। तो यहाँ जो है दिस इज द हो विद उत्सिक्त विच इज लाइक मेन व्यू पॉइंट। तो यहाँ पे हम जाएंगे, और यहाँ पे एक होटल भी है, और यहाँ पे इफ़ यू वॉक तो यहाँ पे एक नदन व्यू पॉइंट है, और ये सारे जो है ब्रिजेस हैं। सो वील वॉक अलॉन्ग दिस। और ये कहाँ पड़ता है जब आप वॉस से जा रहे हैं टुवर्ड्स ओस्लो या टुवर्ड्स रूकान, जहाँ पे हम जा रहे हैं। उन सड़कों से जो सामने दिख रही है वहाँ से हम आए, बट आप इंजीनियरिंग देखिए, मैं तो इंजीनियरिंग ही देख रहा होता हूँ इन लोगों की, ज़बरदस्त। और व्यू पॉइंट, यू कैन वॉक, एक्चुअली यू कैन वॉक अप टू दैट पॉइंट। लोग वहाँ पे भी पहुँचे हैं, यू कैन सी। आप पूरा नीचे तक जा सकते हैं गाड़ी को कैसे करते हैं, बट आप जरा व्यू पॉइंट देखो। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है, तो वंडरफुल। कहीं भी जाओ टोटली डिफरेंट व्यू मिलता है। और Okay. मैंने यार भी एक और चीज नोटिस की, अगर आप यहाँ दिखाएंगे ना, हाँ जी, ये देखो हमारे पहाड़ में आगे आ जाओ। हाँ जी, पहाड़ियों के घर ऐसे होते हैं, ये होता है, इसको बोलते हैं ओटा। अच्छा जो मेन एंट्रेंस होता है सीढ़ियों का ना, अच्छा। और जो मेन दरवाजा होता है घर के लिए, उसको बोलते हैं कोठी। बिल्कुल ये उसी पैटर्न का बना हुआ है, बिल्कुल वही जगह जैसा घर लग रहा है यहाँ पे। तो जी पहाड़ी भी सीख लो आप नॉर्वेजियन के साथ। ये है ओटा, और ये है दरवाजा, ये है खोल्टी। ठीक है जी, दिस इज वंडरफुल। ओके। यहाँ की देखिए स्पेशल बात क्या है, इन लोगों ने ये इस तरीके से बनाया है सो दैट इवन पीपल ऑन व्हील चेयर कैन कम ऑन दिस। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल थिंग विच आई लाइक अबाउट दिस प्लेस। ये क्या है जी? ये जो है ताला लग रहा है, कोई जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं ना, आपस में कोई बोल लेते हैं कि भाई हम साथ ही रहेंगे हैं। हाँ, इतने मजबूती से। ये किसी ने ये शुरू किया अभी, Yeah. बहुत जगह देखे, बहुत सारे टाइम देखे, पर आगे किसी ने फॉलो नहीं किया है। यही है स्किरदाई, which means I love you चलो जी। somebody और somebody। चलो अब वहाँ नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट चलते हैं। ओके सो गाइज, I just met Ella Louise. So what she has been doing here is a wonderful work. So I will show it to you. Can I have some of your drawings? So she's sitting here in front of the nature and drawing something like this. And what I see over here is, you know, if you just have a little close up, if you can come close. So if you just see this part of it, you'll feel as if these are just some scribbles. But when you take the holistic picturist view of it, it seems like a wonderful nature. So in engineering, we have this concept where we call as there is pattern even in randomness, right? So that is one of the most fascinating thing. So hi, and yeah, so hi Ella. So can you talk something about this?
Like, are you trained into this, or it just you see nature and you start to draw this wonderful thing? Okay. So, since how long have you been doing this? Since you were born? Since I was little. Since you were little, yeah. Because I also have 5 years old girl, and I wish she does something like this. So you maybe you can inspire her. So can we see some of your other works? So we can take a photo. Yeah. Yeah. So this also you can look. Wonderful. So is there any particular name of this kind of sketching what you do? No? I don't know. Okay. So no label has been put onto this as of yet. But yeah. Thank you so much. And nice to meet you. Keep on. I think world needs more people like you. Exactly. And proud mother. And I think It father really also. feels good, right, when your kid is doing something like this. Yeah. It's really cool. हाँ जी दोस्तों, तो मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है वो है एक स्टेप ब्रिज, और ये एक इंजीनियरिंग मार्वल कह सकते हैं इससे। वो क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं उस स्टेप ब्रिज में कि ये जो फ्योर्ड की जो दोनों साइडें हैं ये थोड़ी ऐसे करके है, राइट, देयर इज एलिवेशन डिफरेंस। तो यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ लिखा है द स्टेप ब्रिज एट वोरिंग्स फॉस्टन। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि इस ब्रिज की 99 स्टेप्स है, स्पैन इसका 47 मीटर है, और जो हाइट डिफरेंस की बात मैं कर रहा था ऊपर नीचे वो 16 मीटर है। तो ये इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि इट इज एज एफ अ ट्राइपॉड, एंड दिस इज काइंड ऑफ वन ऑफ द वेरी स्पेशल ब्रिजेस इन नॉर्वे। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे आइए और इसको देख सकते हैं। देखिए जबरदस्त। तो जो मुझे नॉर्वे की बहुत ही खतरनाक बात लगती है वो ये लगती है कि नेचर और इंजीनियरिंग का जो मिश्रण है ना, दैट इज लाइक क्लास। दे हैव यूज्ड इंजीनियरिंग, जिसको हम बोलते हैं वेरी एर्गोनॉमिक डिजाइन या फिर वेरी नेचर फ्रेंडली और सस्टेनेबल डिजाइन, वो बहुत ही आपको यहाँ पे एक एग्जांपल मिलेगा। शायद और भी वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा होगा, बट दिस इज समथिंग विच वी शुड टारगेट कि आप डेवलप करें नेचुरल एरियाज को एज अ टूरिस्टिक स्पॉट, बट यू डोंट हार्म नेचर। तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। Open air, side by side we sway there in all the colors. Sunlight, lonesome dove. तो अगली रोड ट्रिप में जो आपको जहाँ पे रुकना है और जगह जगह देखनी है वो है ये खूबसूरत सा डैम। ये भी आप ऑन द वे जब आप ओस्लो की तरफ जाएंगे वॉस से तो आपको ये जगह भी ज़रूर आएगी। इसका बोर्ड के लिए साइन ज़रूर देखिएगा और इस जगह ज़रूर आइएगा। On the lawn chair in all the colors. Sunlight. Remember when we were getting nowhere fast, when the garden won't stop giving back honeysuckle fresh cut grass. अब बस ऑन द वे टू येलो आएगा। तो अभी जो आपने डैम देखा था पीछे, उससे लगभग 15 किलोमीटर दूर ये जगह है। सो इट्स अ मार्वलस प्लेस। तो आपके हिसाब से ये बहुत प्राशर लेक टाइप? यस, हिमाचल में मंडी में रास्ता देखे अगर ये व्यू देखा जाए यहाँ का और पीछे का व्यू देखा जाए तो पीछे लगता है कि कुल्लू मनाली की पहाड़ियाँ दिख रही है, और ये जो है प्राशर लेक का व्यू बहुत ही शानदार है। बिल्कुल वैसा ही कूल एंड काम है वो भी, जैसे यहाँ पे। अभी जो आपने देखा टेरेन जो है वॉस का कुछ अलग था, अब कुछ अलग है। सो यही नॉर्वे की बहुत ही ब्यूटीफुल बातें हैं। और अगर आपने हमारे पिछले साल जो हमने लोफोटन में ट्रैवल करा था वहाँ का आप लैंडस्केप देखेंगे तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो एक ही कंट्री में इतना ज़्यादा डिफरेंट लैंडस्केप है। सो दिस इज़ रियली वंडरफुल। So पापा ट्रिप इज कमिंग टू एन एंड ऑलमोस्ट। यस, कैसा रहा आपका ये? इट वाज ब्यूटीफुल ट्रिप। बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। मैंने अभी यहाँ पे बोर्ड में पढ़ा यहाँ रेंडियर भी होते हैं। उन्होंने लिखा कि जब अगर आपको रेंडियर दिखे वो थोड़े बड़े शाई टाइप के होते हैं और अच्छा। इसलिए फ्लाइटन हो जाते हैं, तो थोड़ा उनसे डिस्टेंस से पहले रोड क्रॉस करने दें तब जाके आप जाए। आई थिंक वेरी हाँ, इंटरेस्टिंग।
तो दोस्तों फाइनली अब हम जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है रूकान, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। तो ये जो हमारा हित्ते है एयरबीएनबी है जिसे आप बोलेंगे, ये है जी लगभग 1864 का, 1864 का आई थिंक सर। अंदर से कैसा है ये कल दिखाएंगे, और हमारे जो इसके ओनर है दे आर वेरी इंटरेस्टिंग पीपल, वो अभी हमसे मिले तो हम उनके साथ भी कल बात करेंगे। और रूकान में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। गुस्ताटोपन है, एक यहाँ पे म्यूजियम है और कई चीज़ें हैं, तो कल आपको रूकान सिटी का भी टूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थक चुके हैं, प्लीज डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कीप लविंग। नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे। And I'm Master from India, Norway.